नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय जिला गाजीपुर, ग्राम सभा पोटा और विधानसभा सैदपुर में हूं। बता दें कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ, जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के द्वारा कुछ छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उसी में एक गाजीपुर की बेटी निधि राजभर हैं, जो बता दें बीकॉम में पूर्वांचल में फर्स्ट डिवीज़न है और उनको सम्मानित जो किया गया गोल्ड मेडल से इनके हाथ में मौजूद है और उनके घर पे हम लोग पहुँचे हैं। तो बता दें कि निधि राजभर के घर पर अभी तक राजभर समाज से आती हैं, लेकिन कोई अभी तक नेता अभिनेता की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई आया नहीं अभी तक। और एक तरह से कहा जाए तो ये लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं और ये भी खबर है कि जल्दी ये दिल्ली चले जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे तैयारी करती हैं। तो हम लोग को भी जैसे सूचना मिला तो आए हैं। तो निधि जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथ में राज तक न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। पहले तो आपके जितने दर्शक हैं उनको धन्यवाद, और आप लोग को भी धन्यवाद जो इतनी दूर से चल के आए मेरे पास। अच्छा, इस मेडल के पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो मेरी फैमिली है, फिर उसके बाद जितने भी शिक्षक हैं उन लोग सबका हाथ है। कभी घर वाले रोक छेक किए कि नहीं जैसे नहीं, पढ़ने? कभी नहीं, शुरू से ही सपोर्ट करते रहे। शुरू से? हाँ, आप के कितने भाई हैं? हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। बड़ा भाई कौन है? बड़ी बहन है जिनका नाम दीक्षा है, और भैया है उनका नाम सौरभ है, फिर मैं हूँ निधि, और मेरा छोटा भाई सचिन है जो मेरे बगल में बैठा है। और आपके पिताजी के भाई कितने हैं? पापा लोग 5 भाई हैं। सब लोग साथ रहते हैं? हाँ, सब लोग साथ ही रहते हैं। तो पढ़ने का जुनून कहाँ से, किस सोच से, किसको देख कर आया कि नहीं पढ़ना चाहिए? आज की दौर की बात बता रहा हूँ मैं। पढ़ाई के तो माहौल मेरे घर से पहले से ही चला आ रहा है। ऐसे कभी कोई रुकावट नहीं आई कि मन न करे पढ़ने का। अच्छा, कभी जैसे अब गई थी सम्मान समारोह में जौनपुर, उससे पहले कभी दिमाग में आया था कि नहीं ऊपर पूर्वांचल का मैं टॉपर बनूंगा बीकॉम का? ऐसा दिमाग में चल के पढ़ाई की? मन में था, लेकिन ये नहीं था कि मतलब हो पाएगा, लेकिन मन में चल रहा था कि ला सकती हूँ मैं। कितना घंटा पढ़ाई करती हैं आप? वही 6-7 घंटे हो जाती है। तो कोई कोचिंग करती हैं कि बस घर पे या चाहे? नहीं, ग्रेजुएशन में तो कोचिंग कोई नहीं। तो अभी क्या तैयारी चल रही है आपकी? हाँ, तैयारी चल रही किस है। चीज़ की? यूपीएससी की। कहाँ से? दिल्ली से चल रही है। कितने दिनों से कर रही हैं आप? अभी तो 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने से। हाँ, तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा मेरे बिजनेसमैन है, मेडिकल स्टोर है। अच्छा। हाँ, और बाकी चाचा लोग? वही चाचा लोग का भी बिजनेस है। सब लोग साथ, फैमिली ज्वाइंट है एकदम? सब लोग साथ रहते हैं। ये तो एक सोचने वाली बात है कि बता रहे हैं कि पिताजी और भाई जितने साथ में रहते हैं, और जबकि ये बात देखा जाए कि जैसे शादी हुआ अलग तो होना चाहिए। लोग बोल ही देते हैं कि भैया अलग अलग पैदा हुआ है तो अलग होना ही पड़ेगा, ये कहावत है। लेकिन ये परिवार एक तरह से सिद्ध कर रहा है कि ऐसा नहीं, सोच बदलिए तभी बदलाव होगा। ज़रूरी नहीं। कितनी कठिनाई हुई पढ़ाई में? वैसे देखे तो मतलब कोई रोक टिक नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ने में ये था कि नहीं हो पाएगा कि नहीं। अच्छा, कभी पिताजी पर ऐसा नहीं कर लगे अरे पढ़ रही हो सफलता मिलेगी कि नहीं, कभी ऐसा नहीं बात नहीं है? नहीं, पापा कभी डिमोटिवेट, वो तो प्रोत्साहन करते थे, नहीं होगा तो होगा। होगा तो होगा। हाँ। मैंने घर में बहुत सारे लोग भी होते हैं कि जैसे आज की दौर की बात बता रहा हूँ कि रील और वीडियो का ज़माना है, उसमें आप टॉपर हैं, पूर्वांचल में आई हैं आप, तो जो नई लड़कियां हैं रील बना रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? समाज का उत्थान करना है तो पढ़ाई से होगा, जहाँ तक मेरी सोच है। अंदर से बहुत उत्साह हुआ कि हाँ, आज मुझे ऐसा दिन मिला है कि राज्यपाल मुझे सम्मानित करेंगी। मैंने ये लगा कि पहली सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ, ऐसा एहसास लगा। हाँ, तो जब आई तो पिताजी को क्या बोली सबसे पहले आप? पापा तो बहुत खुश हुए, बहुत सहानुभूति दिए कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अच्छा, थोड़ा घरेलू संबंध में आते हैं, माता जी कुछ बोलते हैं कभी खाना बनाओ? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये नहीं बोलते अरे दिन भर काफ़ी खोल रही फैमिली में है? इतने लोग हैं, मम्मी चाची लोग हैं, कि खाना कभी ऐसा नहीं होता कभी है। ऐसा नहीं है कि नहीं थोड़ा काफ़ी रखो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, काफ़ी किताब बंद करिए, थोड़ा खाना बनाइए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आया इतने दिनों में। बस वो लोग भी ये बोले कि फोकस करो पढ़ाई हाँ पे। हाँ हाँ। तो जब दिल्ली तैयारी कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, जो ये सफलता मिली आपको पूरा पूर्वांचल में, और सबसे बड़ी बात है कि राजभर समाज से हैं, तो राजभर समाज बहुत खुशी महसूस कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि आगे चल के और समाज के साथ साथ देश का चाहे ज़िले का नाम रोशन करने का? हाँ, ये जब से
ये हुआ है तो और मन में उत्साह आ गया कि हाँ करना चाहिए, आगे बढ़ना है मुझे। अच्छा, आपके घर में कुल कितने लोग हैं? इस टाइम तो 24 लोग हैं। सब जॉइंट फैमिली है? हाँ हाँ, सब लोग मिला के 24 कि लोग। बहुत लड़कियां गरीबी परिस्थिति में नहीं पढ़ पा रही हैं। पढ़ने का मन तो है, पैसा है नहीं, आपको तो पता है, बगैर पैसे की पढ़ाई नहीं होगी। कापी किताब, फीस, ट्यूशन बहुत महंगा हो गया। अब पढ़ने का जुनून है तो क्या करें, कैसे लोग क्या करके वो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बताएंगी? इस जमाने में तो मोबाइल है, उससे हम सपोर्ट कर सकते हैं, यानी जो हेल्प ले कोचिंग सकते हैं। नहीं कर रहा है, ऑनलाइन क्लास मोबाइल से कर सकता है, यही कह रहे हाँ थे। हाँ हाँ, अच्छा, उससे फ़ायदा होता है कि कोचिंग जाना ज़रूरी है? वो अपने आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे समझ पा रहे हैं। ऐसे फ़ोन से भी बहुत है कि सारे जो सारे भी कंटेंट मिल जाते हैं फ़ोन से। जो भी चाहे उसमें मिल जाता है, पढ़ सकते बिल्कुल। हैं। अगर जो मान लीजिए पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रही हैं, हाँ, तो अब मोबाइल से ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल फ़ोन से कर सकते हैं हम। सारा कंटेंट फ़ोन में है। तो ये बताइए हमको कि आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि बचपन से लेके अभी तो बीकॉम आप कर लिए हैं, उस परिस्थिति में कभी माँ बाप 2-4 थप्पड़ लगाए कि नहीं आपको? बहुत टाइम। क्यों? पापा तो बहुत मारते थे पढ़ने क्यों के मारते लिए। थे? यही पढ़ाई के लिए। लेकिन अब लग रहा है कि वो मारना सफल हो गया है। हाँ, सफल हो गया मारना। तो बुरा मानते थे कि अरे ये तो नहीं, पढ़ा नहीं, है, नींद लग रही है, तोड़ रहे हैं नहीं नींद नहीं हमारी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो जगाने के बाद नींद आ जाती है, वो तो आज नींद आना शुरू हो जाएगी। आज भी मार खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई करना है मुझे। तो उम्मीद है कि आप जो तैयारी कर रही हैं यूपीएससी की, उसमें सफलता मिलेगी। हाँ जी जी जी। उसके आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक इनके समाज का कोई नेता आया नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर जो पूरा पूर्वांचल में टॉपर होना आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि शिक्षा का धंधा भी हो गया है। बड़े बड़े स्कूल खोल कर लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कापी किताब बैग बहुत महंगा कर दिए हैं लोग। तो गरीब आदमी को पढ़ना आसान नहीं हो गया है, क्योंकि स्कूल खोलने के बाद वो लोग बोलते हैं कि कापी किताब जूता मोजा सब यहीं लीजिए, यहाँ तक हमारे बस से जाना है स्कूल में। उस परिस्थिति में किस तरह गरीब आदमी पढ़ेगा और गरीब आदमी अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएगा। लेकिन निधि राजभर जी का ऐसा नहीं है। निधि राजभर कहा जाए कि घर से संपन्न परिवार के लोग हैं, और 24 लोगों में कुछ अच्छे लोग पढ़े लिखे भी हैं, पिताजी हों चाहे चाचा हों, सब लोग बिजनेसमैन हैं। तो फिलहाल इनको तो कहा जाए कि आर्थिक की तंगी नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको कह रहे हैं कि कोचिंग नहीं जा रहे हैं आप, तो ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ सकती हैं, ना कि उसमें फिल्म देखना शुरू कर दिया। जो घर वाले मोबाइल दे भी दे रहे हैं तो लोग डाटा भरवा के और आटा ना गूँथने के डर के मारे लोग फिल्म देखते हैं। आप बोलेंगे घर वालों को कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो इनकी यूपीएससी की तैयारी चल रही है, और उम्मीद है इनको कि जो पिताजी पहले जो थप्पड़ लगाए थे उसका फल आज मिल रहा है। पूछेंगे चाचा जी हैं कि निधि को कभी आप पीटे पाटे हैं कि नहीं? निधि को तो बचपन में हम भी 1-2 झापड़ लगा दिए हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं है, पढ़ने के लिए सारे बच्चे को लगा चुके हैं। अच्छा। सारे बच्चे हमारे लोग ख्याल से अच्छे प्रोग्रेस पे है। आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में कुल 15 बच्चे हैं। कितने भाई आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं। 15 बच्चे में एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अच्छा एक लड़का नोएडा में जॉब कर रहा है, अच्छा और एक लड़की HCL का तैयारी कर रही है, अच्छा। एक लड़की बैंक का तैयारी कर रही है, एक लड़का दरोगा की तैयारी कर रहा है, और छोटे छोटे ये लोग 9-10 में भी, 11 में और बच्चे हैं, और 7-8 में सब पढ़ रहे हैं। यानी कुल मिला के 15 बच्चे हैं, और बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इधर, बढ़िया। हमें बताया जाए कि पूरा परिवार शिक्षित है। हाँ, सब परिवार इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो बात बोल रहे हैं कि पूरा परिवार शिक्षित है, एक साथ सब लोग रहते हैं। जी 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 जी। तो कभी आपस में भाई में झगड़ा नहीं 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 अलग भाई, रहेंगे? नहीं आपस में भाई में कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं है, कभी होता भी नहीं है। हाँ, औरत में हल्का फुल्का होता होगा, बाद में संभाल लेते हैं। उसके लिए मैनेज हम लोग कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि औरतें क्या चाहती हैं। हाँ, उसको ले टेंशन नहीं है। अच्छा, मान लो जिस एक घरेलू संबंध पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे घर में 2-3 भाई, अब तो 5 भाई होके एक साथ हैं, हाँ, तो आप लोग कैसे इसको डील करते हैं? डील कर लेते हैं हम लोग ना। सब अपना अपना जॉब है। जैसे बड़े भैया है, उनका बिजनेस है, हमारा बिजनेस अलग है। एक महिला भाई है, उनका बिजनेस अलग है। अच्छा। 2 भाई सपोर्टर में है। अच्छा, एक तो भाई क्या करते हैं ये लोग? सपोर्ट करते हैं, एक भाई हमको सपोर्ट करते हैं, एक भाई बड़े। सपोर्ट में कैसा सपोर्ट? जैसे हाँ, जैसे हम दुकान देख रहे हैं उस तरह वो भी दुकान हमारा देखते हैं।
जैसे हम नहीं है तो वो नहीं है तो हम हैं, सहयोग करते हैं। तो कभी बीच में नहीं आता कि तेरे पैसों से ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कभी फीलिंग नहीं है, ऐसी फीलिंग कभी पैदा विश्वास हमें है इतना पूरा फुल विश्वास सारे पांचों भाइयों को, कोई किसी का 1 रुपया छू नहीं सकता है। अच्छा लेना भैया 500 रुपया चाहिए, अच्छा ले लो, भैया 200 रुपया चाहिए ले लो, ये नहीं है कि अपने से नहीं, इतना विश्वास हम लोग को है पूरा ऐसे। एकदम। हाँ, हमारे पिताजी का शिक्षा यही दिया हुआ, आज भी उनको याद करते हैं कि हमारे घर के कोई परिवार कोई सदस्य ऐसा नहीं हुआ कि जो गलत लाइन में पकड़े, सब बढ़िया से है। चलो ठीक है, चाचा जी हैं, बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि सब शिक्षित परिवार है और उसी का नतीजा है कि निधि पूरे पूर्वांचल में ज़िले के साथ साथ कहा जाए तो राजभर समाज का भी एक झंडा गाड़ दिए हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में जाकर, और इनको सम्मानित किया गया, गोल्ड मेडलिस्ट बने और आगे की तैयारी है। और यूपीएससी जब फाइनल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनको ज़रूर सफलता हासिल लग जाएगी। तो एक सीख दे रही हैं आज के दौर की लड़कियों को कि आप रील से नहीं रियल हीरो बनने की कोशिश करिए, और एक तरह से साबित कर दिए हैं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।